जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर जुनून चाहिए। ए आसमान भी आएगा जमीन पर, ए आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो हेलो नमस्कार, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो हम लोग आज के क्लास सेशन में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल, जिसमें आज का क्लास हम लोग मौर्योत्तर काल का सबसे अंतिम क्लास होगा। उसके बाद हम लोग गुप्त काल को स्टार्ट करेंगे, यानी गुप्त डायनेस्टी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपका क्लास लगभग रक्षाबंधन के बाद से हम लोग क्लास आपका कंटिन्यू नहीं हो रहा था, तो हमारा में बीच में एग्जाम चल रहा था, इसके लिए आपका क्लास जो आपका कंटिन्यू नहीं हो पाया, इसके लिए माफ कीजिएगा। हम लोग पुनः अपने शेड्यूल के साथ अपने क्लास को हम लोग अपने है ना कंटिन्यूअसली अपने लेक्चर के साथ आपको हमारे साथ मिलिएगा। देखिए, चूंकि आप लोगों का एक हमेशा प्यार मिलता रहता है, इसी का हमारा मोटिवेशन है, जिसके कारण हम आपके बीच आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे हर वक्त और हर लम्हा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मौर्योत्तर काल का लास्ट आपका क्लास होगा, जिसमें से आज हम लोग मौर्योत्तर काल के धार्मिक जीवन और मौर्योत्तर काल के सामाजिक जीवन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आखिर मौर्योत्तर काल के लोग यानी मौर्योत्तर काल के लोग आखिर कौन सा धर्म को अपनाते थे उस समय में, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कैसा प्रभाव रहा। उसके बाद सामाजिक जीवन देखेंगे तो जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें क्या समानता आया या फिर अलगाव आया, है ना। उसमें क्या एक ही वर्ण यानी कि अलग अलग वर्णों में कैसा समाज का व्यवहार था, वो सारी हम लोग इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग आकर समझेंगे कि मौर्योत्तर काल का धार्मिक जीवन। तो हेडिंग में लिखिए धार्मिक जीवन। हेडिंग में लिखिए मौर्योत्तर काल के धार्मिक जीवन। मौर्योत्तर काल के धार्मिक जीवन। तो देखिए, पिछले क्लास में जब हम लोग पिछले यूनिट में जब आपको मौर्य काल पढ़ाया तो उसमें देखे थे हम लोगों ने उस काल में सभी धर्मों का उत्थान हुआ। ब्राह्मण धर्म आपका देख लीजिए तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक उसी प्रकार इस धर्म यानी इस काल मौर्योत्तर काल में भी देखिएगा तो ब्राह्मण यानी कि सभी धर्मों का में विकास हुआ। विकास करने मतलब जिस समय में जिस वंश का राजा है तो उस धर्म का स्वाभाविक बात है कि उस धर्म का विकास होगा, यानी उस धर्म का प्रभाव ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि आज के दौर में मान लीजिए पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो बताइए उस इस्लामिक कंट्री है तो वहां का जो प्रधानमंत्री है तो क्या इस्लामी होगा, है ना। तो वहां का जो सबसे ज्यादा विकास किस धर्म को होगा, वैसा नहीं इस्लाम धर्म का ही होगा। सबसे ज्यादा विकास इस्लाम धर्म का, क्योंकि उसका प्रशासक है यानी प्रधानमंत्री कह लीजिए या फिर कह लीजिए राजा कह लीजिए, उसका कैसा है तो इस्लाम धर्म को मानने वाला है। और चूंकि इस्लामिक धर्म इस्लामिक कंट्री है, हमारा भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है कि कोई भी यहाँ कोई भी लोग धर्म मान सकता है और सभी धर्म को मानने की आजादी है। वहाँ पाकिस्तान में भी कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो किस धर्म का विकास हो रहा है आज भी तो इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म का सबसे ज्यादा उसमें प्रभाव देखने को मिल रहा। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग मौर्योत्तर काल में समझेंगे कि मौर्योत्तर काल में जो ब्राह्मण धर्म या उसी को हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, फिर बौद्ध धर्म देखेंगे और जैन धर्म, तीनों धर्म में काफी विकास हुआ। जिस काल में जो राजा आया जिस धर्म को प्रति प्रभाव उसका ज्यादा रहा तो उस धर्म का विकास हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्राह्मण धर्म के बारे में समझेंगे, यानी हिंदू धर्म। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के बारे में देखेंगे तो आपको जब मौर्योत्तर काल आपको पढ़ा रहे थे तो देसी राजा में आपको पढ़ाए थे कौन, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन। ये जितने भी शासक था यानी शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहनों का जितने भी शासक बने वो सब क्या किस धर्म को मानने वाले लोग थे, हिंदू धर्म। चूंकि वो लोग ब्राह्मण थे, वो लोग किस जाति से थे तो किस वर्ण से थे, तो शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन यानी सभी जितने भी राजाएं थे सब ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण थे तो बताइए ब्राह्मण है तो हिंदू धर्म को ही अपनाएगा, है ना। तो इस समय देखिएगा तो यानी कि शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन, जितने भी राजा देख रहे हैं सब कौन सा है तो ये ब्राह्मण है। तो बताइए अगर ब्राह्मण ही राजा है तो उस
उसके समय में उसके साम्राज्य में क्या दूसरे धर्म का विकास हो पाएगा? उतना स्पीड से नहीं हो पाएगा जितने स्पीड से राजा जिस धर्म को अपनाया है। तो इस धर्म में यानी कि मौर्योत्तर काल में हम लोग हिंदू धर्म में समझेंगे। तो इस धर्म में यानी मौर्योत्तर काल हिंदू धर्म में देखिएगा तो शुंग वंश के राजा जितने भी आपका पुष्यमित्र शुंग या अग्निमित्र यानी जितने भी शुंग वंश के राजा था, या फिर कर्ण वंश के राजा, या फिर सातवाहन वंश के राजा, सभी राजाओं ने कौन सा वर्ण के था? यानी कि हिंदू में भी ब्राह्मण धर्म यानी ब्राह्मण वर्ण के था, ब्राह्मण जाति के था, ब्राह्मण संप्रदाय का था। तो इस धर्म में बताइए इस जो लोग ब्राह्मण को मानेगा तो ब्राह्मण धर्म का ही विकास होगा। तो इस धर्म में क्या होगा? तो ये शुंग जितने भी शुंग कर्ण और सातवाहन वंश के राजा थे ये सभी ब्राह्मण थे। और इस काल में यानी मौर्योत्तर काल में ब्राह्मण धर्म का काफी उत्थान हुआ, क्योंकि जितने भी देशी राजा देखे आप, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन, ये सब ब्राह्मण थे। उसके बाद देखिएगा तो शुंग वंश के राजा कौन? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, और एक सातकर्णी प्रथम। ये क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध ये क्या किया? तो पुष्यमित्र शुंग यानी मौर्योत्तर काल में पुष्यमित्र शुंग और सातकर्णी प्रथम ने आपका अश्वमेध यज्ञ किया। तो बताइए अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप समझ भी रहे हैं। तो अश्वमेध किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी काल में यानी मौर्योत्तर काल में ही आपको पता होगा कि हिंद यवन के शासक कौन था? आपका एंटियालकिड्स। हिंद यवन के राजा कौन था? एंटियालकिड्स, जो काफी अच्छा संबंध था भागवत से, है ना। तो उसने अपने दरबार में भेजा किसको? अपने राजदूत को। उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस उड़ीसा के विदिशा में के वेद नगर में गरुड़ ध्वज को स्थापित किया। कौन सा ध्वज को? गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज। बताइए गरुड़ किसका वाहन है? तो विष्णु का है। तो बताइए इसमें इस झंडा से यानी कि इस ध्वज से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? आप अनुमान यही लगा सकते हैं कि इतने नहीं, देशी राजा तो हिंदू धर्म को अपना ही रहा था, लेकिन विदेशी राजा भी हिंदू धर्म को अपनाया। जो आपका एंटियालकिड्स के राजदूत देखे जो कौन? आपका हेलियोडोरस। तो बताइए हेलियोडोरस हिंदू धर्म से इतना प्रभावित हो गया कि उसने निर्णय लिया कि हम अपने यादगार यानी कि हम अपने हिंदू धर्म जो हम लोगों ने हमने अपनाया है उसको यादगार बनाने के लिए उड़ीसा के विदिशा में के बेस नगर में एक गरुड़ ध्वज यानी एक झंडा स्थापित किया। और उस झंडा में किसका चित्र था? तो गरुड़ का, जो विष्णु का वाहन है। समझ गया ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा तो इसी हिंदू धर्म के बारे में कहा था बौद्ध धर्म के दिव्यावदान। इसी बौद्ध धर्म के दिव्यावदान में कहा जाता है कि लिखा गया है, बौद्ध धर्म के दिव्यावदान में लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा जाता है। जब पुष्यमित्र शुंग राजा बना तो पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के चूंकि वो ब्राह्मण था तो ये सोच रहा था कि अगर इसके समय काफी बौद्ध धर्म में काफी फल फूल रहा था, तो इसने जितने ही बड़ा इसके साम्राज्य में यानी पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में जितने भी बौद्ध भिक्षु था सभी को गला यानी मार कर कटवा दिया। इसीलिए बौद्ध धर्म के दिव्यावदान में लिखा गया है कि पुष्यमित्र शुंग क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा था। मतलब जहां भी देखा बौद्ध धर्म को प्रचार करते हुए कौन? पुष्यमित्र शुंग सभी बौद्ध भिक्षुओं को मार कर कटवा दिया, गला, है ना। जिससे बताइए तो बताइए इस बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने वाला ही है तो क्या विकास हो पाएगा? नहीं। जैसे देख लीजिए अगर कोई पार्टी है और उस पार्टी का जो प्रचारक कौन करता है? कार्यकर्ता करता है। और अगर कार्यकर्ता को ही अगर प्रचार करने न दिया जाए यानी कार्यकर्ता को ही मार पीट किया जाए तो बताइए कार्यकर्ता अगले दिन क्या प्रचार करने जाएगा? नहीं जाएगा। तो जस्ट लाइक कंडीशन वही है कि पुष्यमित्र शुंग जब राजा बना तो इसने जितने भी बौद्ध भिक्षु को देखा जो प्रचार कर रहा था किसको? बौद्ध धर्म को प्रचार कर रहा था, सभी को मारकर कटवा दिया। इसीलिए बौद्ध धर्म के दिव्यावदान में कहा गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग था ये बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा था। तो ये हम लोग जितने भी टिप्पणियां पढ़े हम लोग किसके बारे में पढ़े? तो हिंदू धर्म के बारे में पढ़े हम लोग। उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। किस धर्म के बारे में? बौद्ध धर्म। तो देखिए इस काल में बौद्ध धर्म का काफी बड़ा विकास हुआ। इस काल में आपको पता होगा कि कुषाण वंश का राजा कौन है? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क।
कनिष्क का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था, तो कुज्बेकिस्तान यानी पूरा देखिए गंगा की नदी घाटी से लेकर कुज्बेकिस्तान तक विस्तृत था, उसमें चीन भी आता था। तो उस चूंकि जब कनिष्क राजा बना तो कनिष्क किस धर्म को अपनाया, तो आपको पता होगा कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और कनिष्क का शासन काल में ही देखिएगा तो कनिष्क के शासन काल में ही चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में। किसने करवाया था, तो ये कनिष्क ने ही करवाया था। किसने करवाया था, तो कनिष्क। तो बताइए कनिष्क, इसमें क्या हुआ, चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो बताइए इस काल में यानी मरणोत्तर काल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ या ह्रास हुआ, तो विकास हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि ह्रास नहीं है। जो कनिष्क कितना बड़ा शासक था, प्रतापी राजा और शक्तिशाली, कि इसने जहां जितने समय में अपने शासन किया, अपने जितने में लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने को बाध्य कर दिया था। ये देखिए आप, इसीलिए ससुराल को द्वितीय भारत का द्वितीय अशोक कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिएगा अशोक, आपको पता होगा कि अशोक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अशोक जब अशोक का साम्राज्य था, मौर्य काल के अशोक ने जब शासन कर रहा था, तो इसने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए कहाँ भेजा, श्रीलंका में प्रचार किया और अपने पड़ोसी राज्य जो नेपाल में किया। नेपाल भी इसके अंतर नियंत्रण में ही था, यानी इसके साम्राज्य में ही था। अशोक के साम्राज्य में नेपाल भी था। तो अभी चूंकि अलग है, तो हम लोग ये जानेंगे कि अशोक ने 2 देशों पर क्या किया, बौद्ध धर्म को प्रचार किया था। एक श्रीलंका में और दूसरा नेपाल में। जस्ट जब साम्राज्य की जब मरणोत्तर काल में देखेंगे, तो कनिष्क का जब शासन आया, तो कनिष्क ने भी चीन और तिब्बत के क्षेत्रों में क्या करवाया, तो क्या किया, आपका बौद्ध धर्म को प्रचार किया। इसीलिए कनिष्क को कहा जाता है भारत का द्वितीय अशोक। किस लिए अशोक कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म, अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ। उस जस्ट जब साम्राज्य आया किसका, कनिष्क का, तो कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म को काफी प्रचार किया। कहाँ तक किया, तो चीन और तिब्बत में किया। इसीलिए कनिष्क को भारत का द्वितीय अशोक कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे जैन धर्म के बारे में, हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में आपको पता होगा कि आपका यही कहाँ, उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में एक कौन सा वंश था, तो चेदी वंश। यानी कि मौर्य वंश के पतन के बाद उड़ीसा में कौन सा वंश का उदय हुआ था, तो चेदी वंश। और इसी चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, खारवेल। सबसे प्रतापी राजा कौन था, खारवेल। और खारवेल के बारे में आपको बताए थे पिछले क्लास में, जब हम लोग खारवेल का क्लास हम लोग कर रहे थे, यानी चेदी वंश का, तो उसमें आपको बताए थे खारवेल ने जैन धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था, जैन धर्म को अपनाया था, है ना। तो इस काल में भी जैन धर्म का काफी विकास हुआ। तो यही था आपका बौद्ध यानी मरणोत्तर काल का धार्मिक जीवन। आज उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक जीवन के बारे में, हम लोग देखेंगे यानी मरणोत्तर काल के सामाजिक जीवन। क्या हम लोग देखने वाले हैं, मरणोत्तर काल के सामाजिक जीवन। तो देखिएगा इस काल में, मरणोत्तर काल में सबसे पहली बार मरणोत्तर काल में पहली बार विदेशी शासक को भारत में क्या हुआ, शासन प्रारंभ हुआ। मतलब विदेशी शासक भारत में शासन करना शुरू कर दिया था, है ना। आपको पता भी होगा हिंद यवन, कुषाण, शक, पहलव, ये सब कौन सा शासक था, तो विदेशी शासक था। तो बताइए विदेशी यानी कि मरणोत्तर काल में पहली बार विदेशी शासकों का यानी भारतीय समाज में समावेश हुआ। मतलब विदेशी शासक भारत के समाज में आकर मिले। तो अगर मान लीजिए अगर सब यहाँ आकर शासन कर रहा, तो जो यहाँ का जो स्त्रियां खूबसूरत थी भारत के, है ना, इसको तो जो राजा था, तो इसको चूंकि राजा है, तो नियंत्रण में आपका जिसको चाह लिया उसको प्यार कर लेगा। तो बताइए अगर राजा क्या है, विदेशी, और आपका महिला कौन है, तो देशी है। तो देशी में कौन, चाहे तो ब्राह्मण, शूद्र या वैश्य होगा, या फिर क्षत्रिय हो सकता है, यानी महिला, इस चारों वर्ग में कोई एक होगा। तो बताइए इसके जो संतान उत्पन्न होगा, तो क्या देशी होगा या फिर विदेशी होगा, तो दोनों समावेश होगा, यानी देशी भी होगा और विदेशी भी होगा।
कौन कौन सा होगा, देसी और विदेशी दोनों। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें विदेशी तत्वों का क्या हुआ, समावेश हुआ। समावेश, समावेश मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे हिंदू और मुस्लिम, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, तो हिंदू और मुस्लिम यानी हिंदू लड़का है और मुस्लिम लड़की है, या फिर मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है, तो दोनों से अगर विवाह होगा और उससे जो उत्पन्न संतान होगा तो क्या हिंदू धर्म कहलाएगा या मुस्लिम धर्म कहलाएगा, बताइए। वो डिपेंड करता है कि किस पर कौन सा धर्म आप मानेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन उसका जात कौन सा होगा यानी उसका वर्ण कौन सा होगा। तो चूंकि उस दोनों का समावेश है तो उसको एक नहीं हम लोग हिंदू कह सकते हैं और नहीं हम लोग मुस्लिम कह सकते हैं। तो जस्ट लाइक वही है कि मरुत्तर काल में पहली बार विदेशी तत्वों का समावेश हुआ। तो बताइए विदेशी तत्व जब समावेश हुआ तो ससुरा ये लोग क्या करता था, जिसको जो भारत के सुंदर स्त्री थी इसे सबसे प्यार कर कर विवाह कर लेता था। प्यार होगा चाहे ना होगा, जबरदस्तियों ब्याह कर लेता था, है ना। यही तो इस कंडीशन में तो बताइए पहली बार मरुत्तर काल में ही जितने भी आप कुर्ता पैजामा देख रहे हैं, कोट और कोट जूता, जितने भी अभी आप देख रहे हैं कोट, लंबा लंबा कोट और लंबा लंबा जूता, वो मरुत्तर काल का ही देन यानी विदेशियों का देन है। भारत का ये मूल वस्त्र नहीं था। आज भारत का मूल वस्त्र क्या था, तो ये कुर्ता और एक पैज धोती होता था, है ना, और स्त्रियों के लिए साड़ी। जो देख रहे हैं आज आप कुर्ता पैजामा, ये सब कुर्ता और अलग अलग चीज देख रहे हैं, वो भारत का मूल वस्त्र नहीं था। आज जूता देख रहे हैं तो आज जूता भी देख रहे हैं ना, जो जूता ही भारत का मूल क्या है, तो ये जूता नहीं है, मतलब मूल वस्त्र नहीं है, ये है विदेशियों का। क्योंकि भारत के उस समय जब लोग खड़ाऊ पहनते थे, मतलब चप्पल लकड़ी का बना हुआ खड़ाऊ, खड़ाऊ के बारे में आप जान भी रहे हैं, है ना। तो उसमें खड़ाऊ होता था मरुत्तर काल में। इस काल में पहली बार लोगों ने क्या, जब बताइए आज देखावटी लोग हर कोई करता है, तो जब विदेशी लोग शासन भारत में शासन प्रारंभ हुआ तो वो लोग कुर्ता और जूता पहना। तो जब देशी लोग, तो वहां के लोग आएगा तो जूता, वो लोग जूता पहनेगा और हम लोग के यहाँ खड़ाऊ था। तो उस स्थिति खड़ाऊ, अगर कोई व्यक्ति खड़ाऊ से ज्यादा स्पीड चल सकता है या फिर खड़ा जूता से, तो बताइए जूता से, तो चूंकि चलने में काफी दिक्कत होता था, तो इसीलिए भारतीय लोगों ने भी इस तरह के वस्त्र को पहनना शुरू कर दिया था। क्या, तो मरुत्तर काल में। इसी मरुत्तर काल में देखिएगा तो क्या हुआ कि विदेशी तत्वों का समावेश हुआ, कुर्ता पैजामा, समझ में आ रहा कि ना रहा। तो इसी काल में मरुत्तर काल में ही देखिएगा तो समाज में जीने के लिए यानी सामाजिक जीवन पर एक किताब की रचना किया गया। उस किताब की रचना क्या है, नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या है आखिर मनुस्मृति। तो मनुस्मृति का रचना किसने किया था, तो ब्राह्मणों ने किया था। तो इसमें आपको जितने भी शुंग, कण्व और शतवाहन देख रहे हैं, ये सब कौन सा वर्ण से था, किस समुदाय से था, तो ब्राह्मण। तो इसी मनुस्मृति की रचना किसने किया था, तो ब्राह्मणों ने किया था। किसने किया था, तो ब्राह्मण ने। बताइए अगर ब्राह्मण कर रहा, अगर इस जो किताब आप देख रहे हैं इसमें क्या उल्लेख मिलेगा, तो इसमें सामाजिक जीवन यानी समाज में आपको कैसे रहना है, यानी समाज में आपको 4 वर्ण था, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्ण को रहने के लिए अलग अलग नियम कानून बनाया गया था। यानी सामाजिक जीवन पर आधारित नियम कानून को ही हम लोग क्या कहते हैं, मनुस्मृति कहते हैं। और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुआ, तो मरुत्तर काल में। और रचना किसने करवाया था, तो ये ब्राह्मणों ने करवाया था। चूंकि अगर देखिए ब्राह्मणों ने इस किताब की रचना किया है तो इसमें बड़ाई किसका होगा, क्षत्रिय का, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का या फिर शूद्र का। बताइए कमेंट में। तो बताइए अगर आप किताब लिख रहे हैं तो क्या आप अपना बुराई करिएगा, बताइए, तो नहीं। जस्ट लाइक वैसा ही कंडीशन है। तो ब्राह्मण किताब, चूंकि ब्राह्मणों का किताब था, तो इसमें ब्राह्मण को इतना तवज्जो दिया गया, ब्राह्मण को इतना बड़ा बताया गया है कि इस किताब में कि आप इसको सुनकर भी हैरान रह जाइएगा। देखिए इस ब्राह्मण यानी मनुस्मृति में कहा गया कि चाहे ब्राह्मण छोटा हो या बड़ा हो, सभी क्या है, पूजनीय है। क्या कहा गया है, सभी क्या है, पूजनीय है। चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब क्या है, पूजनीय है। इतने नहीं, इसमें कहा गया है, मनुस्मृति में कहा गया है कि चाहे अगर ब्राह्मण 6 वर्ष के ही क्यों न हो, क्या हो, अगर ब्राह्मण 6 वर्ष के ही क्यों न हो, अगर ब्राह्मण 6 वर्ष का है, वो 60 साल के क्षत्रिय से भी बड़ा है। समझिएगा कंसेप्ट को। इस मनुस्मृति में कहा गया है कि अगर ब्राह्मण का लड़का 6 वर्ष का ही है और अगर व्यक्ति
ब्राह्मण यानी क्षत्रिय 60 साल का भी है तो क्या है, तो क्षत्रिय से भी बड़ा है। ये किसमें कहा गया, तो मनुस्मृति में कहा गया। मतलब एक मोटे तौर पर हम लोग देखेंगे तो इसमें ब्राह्मणों को इतना तवज्जो दिया गया है कि इसको आप देखकर दंग रह जाइएगा। क्या है, इसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मण चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब क्या है, पूजनीय है ना। आज भी इसको देखने का प्रमाण आपको मिलेगा ही। अगर हिंदू धर्म में देखिएगा, अगर ब्राह्मण छोटा भी हो तो लोग उसको यानी कि उससे बड़ा लोग यानी उससे उम्र में बड़ा लोग भी क्या करते हैं, प्रणाम यानी उसको आदर सत्कार करते हैं, किसको, ब्राह्मण को। तो ये सब मनुस्मृति का ही देन है। इसी मनुस्मृति में कहा गया कि जो चाहे ब्राह्मण का लड़का 6 वर्ष का ही क्यों न हो, क्षत्रिय का लड़का, क्षत्रिय 60 साल से भी बड़ा है। बताइए, अंतर 54 साल जो क्षत्रिय है ये 54 साल का बड़ा है। ये क्षत्रिय के एग्जाम्पल लिया, वैश्य और शूद्र की अलग बात है ना, वो तो अलग। और चूंकि इस काल में देखिएगा तो ब्राह्मण का सबसे ज्यादा अस्तित्व है, ब्राह्मण से कम है क्षत्रिय का, और उससे कम है वैश्य का, और उससे कम है शूद्र का। सबसे ज्यादा अगर क्रेज है, सबसे ज्यादा अगर लोग ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, तो ब्राह्मणों को। इतना नहीं, मनुस्मृति में ये इतना चीज कहा गया है कि आपको हम यूट्यूब पर बता भी नहीं सकते हैं। अगर बता देंगे तो चूंकि बहुत से लोग इसको विरोध करने लेंगे, तो हम जो सही बात है उसको बताएंगे, है ना। जो आप देख रहे हैं आज का स्थिति हिंदू मुस्लिम कर रहा, जो हिंदू केवल अगर आप बात कीजिएगा तो हिंदू में मरणोत्तर काल से हिंदू धर्म में इतना शूद्र को प्रताड़ना किया गया, इतना शूद्र को मारा पीटा गया, इतना कि आप इसको मनुस्मृति के किताब को पढ़ कर भी आप समझ सकते हैं। ज्यादा हम लोग नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी कहेंगे, मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि अगर अपराध क्या हो, अगर कोई लड़का यदि कोई व्यक्ति अपराध किया हो तो वर्ण के हिसाब से उसको दंड मिलेगा। समझिएगा मेरे कंसेप्ट को, कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, चोरी किया है, चमारी किया है, या फिर डकैती या बलात्कार किया है, तो उसको जो सजा मिलेगा वो वर्ण के हिसाब से मिलेगा। मतलब समझिएगा, अगर लड़का जो अपराध किया है वो ब्राह्मण है तो उसको कम दंड मिलेगा, अगर वो क्षत्रिय है तो ब्राह्मण से कुछ ज्यादा मिलेगा, अगर वो वैश्य है तो उससे ज्यादा मिलेगा, और अगर शूद्र है तो उसको फांसी का सजा मिलेगा। समझ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति है जो चोरी किया है, नहीं हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि चोरी के केस में अगर कोई ब्राह्मण का लड़का अगर चोरी किया है, क्या है, ब्राह्मण का लड़का, तुम किस लिए चोरी किया है ना, उसको केवल बुलाकर समझाया जाएगा कि चोरी करना पाप है, इस तरह के। अगर वही चोरी क्षत्रिय का लड़का किया है तो उसको दंड दिया जाएगा, उसको मारा जाएगा, है ना, उसको बांस डंडा पूरा दंड दिया जाएगा जो ब्राह्मण से ज्यादा कड़ा हो। उसके बाद अगर वैश्य का लड़का अगर चोरी किया है तो सब उससे यानी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय से भी ज्यादा दंड दिया जाएगा। इतने नहीं, अगर शूद्र का लड़का अगर चोरी किया है तो उसको डायरेक्ट फांसी की सजा दे दिया जाएगा। तो इससे समझ सकते हैं कि कितना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में कितना और शूद्र में कितना भेदभाव था। इसके कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। तो यही हम लोग मरणोत्तर काल का सामाजिक और धार्मिक जीवन, तो इसको हेडिंग में लिखिए मरणोत्तर काल का। उसके बाद हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले फटाफट लिखिए मरणोत्तर काल का धार्मिक जीवन, मरणोत्तर काल का धार्मिक जीवन लिखिए मरणोत्तर काल में पॉइंट करके लिखिएगा। मरणोत्तर काल में सभी धर्मों का उत्थान हुआ, सभी धर्मों का उत्थान मतलब विकास हुआ। हेडिंग में लिखिए ब्राह्मण या हिंदू धर्म, ब्राह्मण या हिंदू धर्म लिखिएगा पॉइंट करके। मरणोत्तर काल में शुंग, कण्व और सातवाहन के शासक, शुंग, कण्व और सातवाहन के शासक ब्राह्मण थे। उसके बाद लिखिएगा इसी में पॉइंट करके, मरणोत्तर काल में पुष्यमित्र शुंग और सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद पॉइंट करके लिखिएगा मरणोत्तर काल में
हिंद यवन के शासक एंटियाल किट्स के राजदूत हेलियोडोरस, लिख देते हैं आपको क्या, हेलियोडोरस ने विदिशा के बेश नगर में, ये कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में, तो विदिशा के बेश नगर में गरुड़ ध्वज को स्थापित किया। उसके बाद लिखिए, उसके बाद पॉइंट करके, बौद्ध धर्म के दिव्या बदान में बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। ये आपका हो गया बौद्ध धर्म, यानी कि आपका ब्राह्मण धर्म। हेडिंग में लिखिए बौद्ध धर्म लिखिएगा। मरोत्तर काल में कनिष्क के समय चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और इस संगीति के बाद, इस बैठक के बाद बौद्ध धर्म दो शाखा में विभाजित हो गया। एक पहला लिखिए शाखा हीनयान और दूसरा महायान। लिखिएगा। इसमें लिखिएगा मौरोत्तर काल में कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत अर्थात चीन के क्षेत्रों में किया। इसलिए इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। उसके बाद हेडिंग में लिखिए जैन धर्म। लिखिए मौरोत्तर काल में जैन धर्म का भी विकास हुआ। लिखिए इसमें पॉइंट करके, चेदी वंश के शासक खारवेल जैन धर्म अवलंबी था, जैन धर्म को मानता था। ये हो गया। उसके बाद लिखिए मौरोत्तर काल का सामाजिक जीवन। इसमें पॉइंट करके लिखिएगा मौरोत्तर काल में पहली बार विदेशी शासकों का भारतीय समाज में समावेश हुआ। लिखिएगा इस काल में पहली बार लंबे कोट जूता इत्यादि का प्रचलन हुआ। लिखिएगा मौरोत्तर काल में पहली बार सामाजिक जीवन पर आधारित मनुस्मृति पुस्तक की रचना की गई। उसके बाद हेडिंग में लिखिए मनुस्मृति। लिखिए इसमें पॉइंट करके, मनुस्मृति की रचना ब्राह्मणों द्वारा किया गया। लिखिएगा मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण छोटा या बड़ा हो सब पूजनीय है। सब क्या है? पूजनीय है। उसके बाद लिखिएगा इसी में लिखिएगा इसमें लिखा मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का लड़का 6 वर्ष का हो तथा क्षत्रिय 60 वर्ष का हो। किंतु इसमें ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा है।
ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा। लिखेगा मनुस्मृति में एक ही अपराध के लिए अलग अलग वर्णों को अलग अलग दंड दिया जाता था। उसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखिए मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण का लड़का अगर चोरी करता है तो उसको क्या उसको समझाया बुझाया जाएगा। क्षत्रिय का अगर चोरी करेगा तो उसको मार पीट किया जाएगा। उससे अगर बहस का करेगा तो उससे ज्यादा कड़ा सजा मिलेगा और क्षत्रिय को डायरेक्ट फांसी चढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो ये था आपका मनुस्मृति का आपका जो दोष है आपके बीच में हम लोगों ने रख दिया। तो ये आज का क्लास हम लोग मरणोत्तर काल को हम लोग पूरा सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो गुप्त काल को स्टार्ट करेंगे, नहीं गुप्त डायनेस्टी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।